तुम्हारे एयर बेसिस को हमने नेस्तनाबूद किया। अब चलिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो मैं जानकारी साझा कर ही रहा हूं, लेकिन एक स्ट्राइक देश के अंदर भी चल रही है। मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक तो पहले कर दी थी, लेकिन अब उन यूट्यूबर्स, वो व्लॉगर्स जो देश में रहकर, जो व्लॉगिंग के नाम पर, जो कंटेंट बनाने के नाम पर देश की कॉन्फिडेंशियल चीजें साझा कर रही थी, अब आप समझ गए होंगे, एक दो नहीं बल्कि कई लोगों को जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है। ज्योति के बारे में, ज्योति से लगातार पूछताछ जारी है। हिसार की यूट्यूबर है। देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहां के कई व्लॉगर्स को टारगेट पर रखा गया है। अभी ये स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। अभी सोर्सेस बता रहे हैं कि बांग्लादेश जाने की भी फिराक में थी जासूस ज्योति मल्होत्रा। 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच हो रही है। ज्योति के घर पर, आपको याद होगा, एजेंसीज पहुंची थी तो कई सारी चीजें अपनी कस्टडी में ले ली थी। उसमें एक डायरी भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर लैपटॉप है। अब उसको खंगाला जा रहा है तो कई अपडेट्स उससे भी आ रही हैं। आईएसआई से भी सीधे लिंक ज्योति के सामने आ चुके हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश में भी एक हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए ज्योति जाने का मन बना रही थी। कई सारी चीजें इस दिशा में, कई एविडेंस हमारी एजेंसीज के हाथ लग चुके हैं। अब ऐसे कितनी ज्योति हैं वो भी देखने वाली बात होगी। वो स्ट्राइक जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूं, देखिए, पाकिस्तान के ऊपर क्या स्ट्राइक होगा सरकार देख रही है। डिफेंसिव मोड पर क्या कुछ स्ट्राइक्स होंगी वो हमारी सेना देख रही है। लेकिन क्योंकि जब हम कह रहे हैं, जब हम एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं, जहां हम इंटरनेट की एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, वहां पर एजेंसीज के सामने कितने सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस से भी पार पाना है, उन चुनौतियों को भी पार पाना है, और अब फोर्सेस इस दिशा में भी काम कर रही हैं। ऐसे में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है एजेंसीज की, जो हमारे साइबर एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एकाएक ज्योति को उठा लिया गया। ऑब्वियसली उससे पहले एजेंसीज के रडार पर कई और लोग भी रहे होंगे। ज्योति समेत अब एक के बाद एक जब खबर आई थी, ज्योति के साथ कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। वो हरियाणा के ही थे, फिर पंजाब से गिरफ्तारी हुई, फिर जानकारी आई कि उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तारी हुई, और अभी ये स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी रहेगा। अब ज्योति मल्होत्रा ये नाम आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। इसीलिए एक डायरी भी, सोर्सेस बता रहे, एक डायरी भी जब्त की गई मौके से, जिसमें कई सारे कोड है जिनको डिकोड करने में हमारी एजेंसीज लगी हुई हैं। और अंदर खाने यही खबर आई कि बांग्लादेश जाने की फिराक में थी। अब ज्योति खुद विक्टिम है कि ज्योति प्लेयर है, ये नेक्सस कितना बड़ा है, इस नेक्सस को ब्रेक डाउन करने का कितना बड़ा चैलेंज है, ये तमाम चीजें फोर्सेस के सामने। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जिस डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं ना, जिसमें लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों से अलग नजर आए, लाइक्स पा लें, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, कंटेंट हम ऐसा बना लें कि भीड़ से अलग नजर आए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फोर्सेस के सामने भी। ऐसे में जब बात इंटरनल सिक्योरिटी पर आ जाए, तो अब इसको लेकर एक एक करके कई रिएक्शंस भी आ रहे हैं। चीजें चिंताजनक भी है। इसी मौके पर आप सुनिए पीके सहगल साहब क्या कह रहे हैं, और पुलिस अधिकारी किस तरीके से इन केसेस को, जिनका एक्सपीरियंस है सॉल्व करने का, वो क्या कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, सुन लीजिए जरा एक बार। अनफॉर्चुनेटली जितने ये लोग पकड़े गए हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद में, वैसे ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म नहीं हुआ, जारी है, लेकिन वो जो मेन ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई थी, सीज फायर होने से पहले, उसके बाद पकड़े गए हैं। सबसे पहले जो पकड़े गए थे वो ज्योति मल्होत्रा थी, उसके 10 और पकड़े गए। ये सारे के सारे दनिश के कांटेक्ट में थे, जिसका नाम रहीम था असलियत में, और उसका अक्का नेम था दनिश। वो पाकिस्तान के आईएसआई का और पाकिस्तान के आईएसआई का था। ज्योति मल्होत्रा का कहना है कि वो एक ऑफिशियल डेलीगेशन में 2023 में पाकिस्तान गई थी, जहां उसको रहीम से मुलाकात हुई, और उसी के इन्विटेशन के बाद में दोबारा गई, और फिर 8 कंट्रीज में और गई, और उसी के माध्यम से उसने कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ा, जो पाकिस्तान इसमें खास तौर पे इंटरेस्टेड था, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर थी। पहला मौका नहीं है जब इस तरह के एस्पिनोज या जासूसी कांड पकड़े गए। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, माधुरी गुप्ता
अभी आज ही कल एफआईआर दर्ज हुई है ध्रुव राठी के खिलाफ। न केवल हिंदुस्तान में, वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे यूट्यूबर, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जो देश के खिलाफ हमेशा काम में लगे रहते हैं। वो किस तरह से छद्म रूप से देश को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरफ देश को पाकिस्तान जैसे दुश्मन से लड़ना होता है, दूसरी तरफ जो अंदर के दुश्मन है तो उनसे भी संभल कर रहना पड़ता है। तो इसी क्रम के अंदर जब ज्योति रानी मल्होत्रा का सामना आया है, सामना प्रकरण जो आया है, उसके अंदर तमाम वो चीजें आई हैं जो इस दुनिया से रिलेट करती हैं, जासूसी की दुनिया से। जिस तरह से हनी ट्रैप, पैसा, सेक्स, मौज मस्ती, आनंद, विदेश यात्राएं और तमाम तरह की चीजें प्रकाश के अंदर आ रही हैं। देखिए, देश बहुत बड़ा है हमारा, 140 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है हमारी, और ऐसे में जब हम बार बार ग्लोबली डिजिटाइज होने की बात कर रहे हैं तो कितने बड़े बड़े चैलेंजेस देश के सामने हैं। अब इस दिशा में आम लोग भी सोच रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी सोच रहे हैं। अभी ज्योति मल्होत्रा जो है, आप जानते हैं, उसको कस्टडी में रखा गया है, इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला लगातार जारी है, कई चीजें निकल कर आ रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य के पास इंपॉर्टेंट इंसाइट जरूर होंगे, मैं मानता हूं। आदित्य, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? मैं तो सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि ज्योति को अभी किस तरीके से देखा जा रहा है, मास्टरमाइंड के तौर पर, कि एक विक्टिम के तौर पर, कि एक मोहरे के तौर पर जिसको पाकिस्तानी एजेंसी ने इस्तेमाल किया, या फिर बातें इससे बहुत बड़ी हो सकती हैं? रोहित, ये मास्टरमाइंड तो हम ज्योति को नहीं बोलेंगे, बल्कि जो 1 दर्जन ये जो भी जासूस पकड़े गए हैं पाकिस्तान के लिए जो जासूसी कर रहे थे, ये सब मोहरे मात्र हैं। लेकिन हाँ, ज्योति उसमें एक, इन सब में एक बड़ी खिलाड़ी नजर आ रही है। इसने बहुत ही मतलब अंदाज से जो इनके आंकड़ों के दौरान निर्देश मिले हुए थे उसके मुताबिक इसने बॉर्डर पर जाकर के, एलओसी के पास जाकर के, अंतिम गाँव में जाकर के, वहां से इसने वीडियो बना करके शूट करके भेजे हुए थे, और उसमें इस तरह से बोला हुआ है कि यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर कितनी दूर पर है, यानी कि एक तरह से वो लोकेशन दे रही थी अपने ये यूट्यूब चैनल्स के द्वारा। तो इसने ये सब काम किया। और इसके अलावा आज जब इसके लगातार इससे चंडीगढ़ में पूछताछ हुई है पूरे सोमवार और मंगलवार को, तो इसके क्लाउड स्टोरेज में जब फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो क्लाउड स्टोरेज में कई ऐसे वीडियो मिले हैं, कई ऐसी क्लिप्स मिली हैं जिसमें इसने बीएसएफ के मूवमेंट को भी पाकिस्तान भेजा हुआ था। इसके अलावा जो हमारे रडार सिस्टम लगे हुए थे उनको, उनके भी क्लिप्स और वीडियो बना करके इसने भेजे हुए थे। इसके अलावा जो और जानकारी मिली है, लेटेस्ट अपडेट जो मेरे पास जो इनपुट्स है उसके मुताबिक इसका जो गूगल हैंडल था, गूगल जो मेल आईडी थी, मेल आईडी को पाकिस्तान से ओपन किया गया है, उसमें कई बार आईडी वहां से खोली गई है। इसके साथ ही ज्योति एक इंटरनेशनल मोबाइल नंबर, एक विदेशी मोबाइल नंबर से भी संपर्क में थी और कोडिंग में भी बात कर रही थी, और कोडिंग में से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। यानी तमाम चीजों को डिकोड करने का प्रयास भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही है। आपने बिल्कुल सही बात कही, सिर्फ ज्योति ने कई और जासूसों को गिरफ्तार किया है, और इस नेक्सस को ब्रेक डाउन करना बड़ा चैलेंज है एजेंसीज के सामने भी। थैंक यू सो मच आदित्य, आप जुड़े मेरे साथ। और न्यूज रूम लाइव में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन रिपोर्ट्स और भी हैं, कहीं मत जाइएगा। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। बॉर्डर पर सीज फायर, क्रिकेट में मार घातक। 3 महीने बाद एशिया कप, भारत हट सकता है दूर। पीसीबी को भीषण मार, पाक क्रिकेट बोर्ड होगा कंगाल। देखिए बीसीसीआई की स्ट्राइक, रात 9:30 बजे सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, न्यूज रूम लाइव आप देख रहे हैं। आप जानते हैं, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोग कितना ज्यादा, चाहे मोदी सरकार हो या फिर हमारी फोर्सेस हो, उनको लेकर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासी वॉर भी बहुत तेज है।
ताजा मामला क्या है? अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हेड, उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की। उसने राहुल गांधी को मॉडर्न युग का मीर जाफर बनाया।